असद साहब, खान साहब जो हैं वो बार बार कह रहे हैं, कहा कि एक एक कैंडिडेट को तोड़ने के लिए, खासतौर पर खान साहब की वफाक में हुकूमत गिराने के लिए 20 से 25 करोड़ फीकस अदा किए गए और यह पैसा कैश में दिया गया। आपकी नज़र में बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि इतनी भारी तादाद में पैसे का आना और फिर लोगों का खरीदा जाना, यह पैसा आ कहां रहा था, वो भी कैश की सूरत में? असद साहब देखिए, ये तो बिल्कुल आप दुरुस्त है। जो सिंध हाउस के अंदर हुआ वो भी लोगों ने देखा, सहाफियों ने भी देखा, मेरियट के अंदर क्या हो रहा था वो भी देखा गया, किस तरीके से कराची से फ्लाई करके पैसा लाया गया वो भी देखा गया। और हमारे अपने लोग जो नहीं बिके, जिनको ऑफर्स हुई थी, उनके हमें बराह रास्त पता है कि कितनी रेट की ऑफर हो रही थी और कौन कर रहा था। तो पैसा तो यार जबील हराम का इतना ज्यादा है कि उस पैसे में से कोई 1, 2, 5 अरब लुटा देना जो है, बाकी सैकड़ों अरबों को बचाने के लिए, वो कोई मंतकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सरमायाकारी नहीं है। अभी आप देखें ना, अभी क्या हुआ, नैब ऑर्डिनेंस जब खत्म किया, तकरीबन 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस उड़ गए और उसके नताइज आप देख रहे हैं, रोजाना बरी हो रहे हैं लोग, रोजाना केसेस खत्म हो रहे हैं। तो उस थोड़ी सी सरमायाकारी से बड़ा जबरदस्त रिटर्न मिला। असद साहब, आप जानते हैं पिशावर में और दीगर जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन से हल्फ बर्दारी की गई, यानी उनसे हलफ लिया गया, और वो भी हकीकी आज़ादी मार्च से चंद दिन पहले। हो सकता है एक आध दिन में इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाए कि फाइनल डे क्या होगा लॉन्ग मार्च का। इस हलफ लेने की वजह क्या थी? क्या आप लोगों को मिसट्रस्ट है कि लोग मार्च में शिरकत नहीं करेंगे या लॉयल नहीं रहेंगे, या वजह कुछ और है? असद साहब नहीं, देखिए, वो ओथ टेकिंग हो क्या रही है, वो हलफ ये नहीं दिया जा रहा कि आप जो हैं वो ईमानदार रहेंगे या पार्टी के साथ रहेंगे। हलफ ये लिया जा रहा है कि ये जो हम तहरीक चला रहे हैं, ये सिर्फ एक जुबानी बात कहने के लिए पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के, ये सियासत नहीं हो रही है, ये एक हकीकी आज़ादी की तहरीक है। और मैं इसको इसी जज्बे के साथ इस तहरीक के अंदर हिस्सा लूंगा कि मैंने पाकिस्तान को एक हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क बनाना है, जैसे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम देखना चाहते हैं, जैसा अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, जैसी पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म ने जुस्तजू की। तो ये हलफ उसका हो रहा है, ये हलफ इसके ऊपर नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। इसलिए सब मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।